ओके ओके खुशी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हरे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હરે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, શમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મહારાજી, હીરા મોતી મહારાજી, સમૃદ્ધ સતિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સદિયા વિના દલડું ઠરતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બેરહો દિવસ રાત જાગે, વિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે, જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના ક્યાંય રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના કાય રૂચતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. હિરેન દાદા, હિરેન જય સચ્ચિદાનંદ. बुलाइए. हाँ। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम,
नमो वत्सायानं नमो लोये सौव साहुणम नमो लोये सौव साहुणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचमुखारो सौवपावपणासणो सौवपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलानं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं वै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री दादा भगवान, हे श्री दादा भगवान, हमें शुद्ध उपयोग पूर्वक हमें शुद्ध उपयोगपूर्वक सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, मन वचन काया मन वचन काया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया मेरे और मेरे नाम की सर्व माया आप प्रगट परमात्मा स्वरूप प्रभु के आप प्रगट परमात्मा स्वरूप के सुचरणों में सुचरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चिन्मय हे राधा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करे कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन और मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं पूरी सोबत से और कुसुम से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्रार्थमान वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी जीव मात्र सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर और प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नडियाद दीदी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतर आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन के आवरण टूट जाए और मेरी ऐसी ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। Sorry, I mistakenly muted you. खुशी परमार। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान,
हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के है सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। ए, सेवा, किसकी सेवा ली, किसने सेवा दी आपने? खुशी परमार। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को काम करने में हेल्प की थी और मम्मी से कोई सेवा नहीं ली थी। क्यों? खाना किसने बनाया? खाना मम्मी ने ही बनाया था। तो किसने बनाया, ऐसे मैंने पूछा। क्या? खाना किसने बनाया? खाना मम्मी ने ही बनाया था। हाँ, तो वो सेवा नहीं मम्मी करती आपकी? हाँ करती है। तो मम्मी का इतना ही वैल्यू देव। और अभी मेरी ट्यूशन में एग्जाम चल रही है ना, इसलिए। इसलिए क्या? तो सेवा हाँ तो ली ठीक है, ना। कल से हेल्प करूंगी उसमें। हाँ, तो टीचर का सेवा नहीं लिया आज? हाँ ली। तो ये क्यों, ये सबको याद नहीं रहता है कि सेवा लेते हैं? सेवा देने के देखो बहुत कम हो गया आपका, तो वन वे ट्रैफिक ऑलमोस्ट हो जाती है ना देव। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की सेवा नहीं की थी, लेकिन मम्मी ने की है क्योंकि खाना भी बनाया था। और अभी है ना, मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी इस्त्री करने बैठी है। आप सेवा क्या करते हैं? कुछ मालूम नहीं पड़ता है घर में, कुछ सेवा नहीं किया ना। ओके, नडियाद, नीता दीदी। जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी और दीदी की सेवा की थी और उन दोनों से ली भी थी। सेकंड डे ने रो, क्या नडियाद में क्या हो गया? चमत्कार हुआ है नडियाद में दीपक दादा? सनराइज वहां से हुआ। अच्छा, ओ वेरी गुड। ओके, मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी और हेता की सेवा की थी और दोनों से ली भी थी। क्या बात है, आज तो हमको नडियाद जाना पड़ेगा। चिन्हाय। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की सेवा की थी और करिश्मा को भी की थी और खुशी को और मम्मी के साथ मैंने ली भी थी। जय सच्चिदानंद। खुशी की सेवा की आपने? क्या खुशी की सेवा की आपने? मैंने करिश्मा की सेवा की और खुशी की सेवा ली थी। ओ, क्यों? करिश्मा को स्टडीज में कुछ हेल्प चाहिए थी तो मैंने उसको हेल्प किया, और मुझे एग्जाम है कल तो मुझे पढ़ाई करनी थी, थोड़ा काम था तो मैंने उससे कहा तुम कर लो, तो उसने मना नहीं किया और वो किया था उसने वो दैट्स काम। वेरी गुड। वेरी गुड। खुशी दीदी, क्या हो गया? क्या हो रहा है इधर भी? नडियाद में चमत्कार है तो अभी चेन्नई में भी चमत्कार है क्या? टाइम बहुत सारी जगह पे सूरज उगने वाले हैं। हाँ, ऐसा लगता है। खुशी दीदी बोलो। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी से सेवा ली थी और मम्मी की दीदी की सेवा की थी। क्या बात है, ये दादी माँ किसकी सेवा करती है? हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की मदद की थी। नौकरम दो बार की थी और त्रिमंत्र मैंने 10 बार की थी, और आज मैंने खुशी दीदी को, मोनिका दीदी को सेवा की थी। खुशी दीदी का क्या किया आपने? पग दबाया? हाँ हाँ, हाँ। क्या बात है। श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी की सेवा ली थी और मम्मी को सेवा दी भी थी। क्या दिया था वो बोलो ना। वन वे ट्रैफिक तो मम्मी तो देती है, आप क्या किया आपने? मैंने आज कपड़े घड़े किए, टेबल अरेंज करने में मदद किया और मैंने पराठा का डो बनाया, मतलब आटा बनाया। क्या बात है। कैसा पराठा? टेस्ट किसने किया? मैंने किया। किसने किया? मैंने किया। कैसा था? टेस्ट कैसा था? अच्छा था। तो क्या बात है, वेरी गुड। दीदी दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने मम्मी को और खुशी को सेवा दी थी और उन्होंने मम्मी और खुशी से सेवा ली भी थी। खुशी की मम्मी को क्या सेवा किया आपने?
हाँ, आज मम्मी बाहर गई है तो झाड़ू पोछा और बर्तन मैंने किए थे और कपड़े भी सुखाए थे मैंने। खाना किसने बनाया? मम्मी बना के गई थी वो तो। मम्मी बना के गई। और ये छोटी, क्या किया हाँ आपने? हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज बर्तन ठीक से रख दिए थे, वो मम्मी की हेल्प की थी, और दीदी की हेल्प में मैंने उनको पोछा कराने में भी हेल्प की थी, और उनकी बुक्स भी अच्छे से रख दी थी। तो क्या बात है, आप तो बुक्स करेगा तो बहुत विद्या आएगी। आपने मालूम है, इतना ये सेवा से तो विद्या बहुत आएगी आपको। और कोई खाना बनाने में हेल्प नहीं करता है दीपक दादा, आई डोंट नो व्हाई। नो ओह नो, मतलब सॉरी, सूर्या मम्मी, सूर्या सूर्या ने बनाया था, सॉरी सॉरी। हाँ, अनन्या दीदी, लेकिन ज्यादा करके मम्मी है ना बहुत किचन में, ओ दे स्टे अवे फ्रॉम फायर, ऐसा है। नहीं नहीं, ये सब बड़ा है। अरे सॉरी, आई muted you by mistake. I muted you. रजनी दादा, ये तो अभी सब अब बड़ा गया। ये छोटी भी, अहमदाबाद की छोटी भी अभी तो बड़ी, देखो कितनी बड़ी लगती है। श्रेया, श्रेया उसके ने खंभे बताया। तक आ सॉरी गई, अनन्या खंभे तक। दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी को पोछा लगाने में हेल्प की थी और दूध उबलना चाहिए वो देखने के लिए हेल्प की थी। तो आप स्टडी भी करते हैं तो भी बस सेवा करती है? हाँ। वो तो उसका तो कितना फायदा होता है वो हिरन काका बताएगा, हमको तो मालूम नहीं आता है ऐसा सब। पढ़ाई एग्जाम चल रही है ना, सेवा करती है तो अच्छा है। ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। एक बात अच्छी है कि आपकी जागृति बढ़ती जाती है, और हमें धीमे धीमे कितने लोगों से हम सेवा लेते हैं, और उसी के कारण हमारा जीवन चलता रहता है। तो इस तरह से ये हमारे ध्यान में आता है, समझ में आता है। उससे क्या होता है, हमारा उपकारी भाव इन लोगों पर होता है। अभी ये खुशी ने, छोटी खुशी ने विधि दीदी की किताबें ढंग से रख दी, तो वो खुशी ने आपके ऊपर उपकार नहीं किया? हाँ, किया। इस तरह से ये तो एक एग्जाम्पल है। इस तरह से हमारे जीवन में कितने लोगों ने हमें, हमारे पर उपकार किया है। कोई दुख देता है तो हमारे पर उपकार नहीं करते हैं ना, दुख देते तो परेशान करते हैं ना। बोलो। हाँ। हाँ, तो वो तो उपकार नहीं करते। सही है ना? हाँ जल्दी बोलो। हाँ सही। नहीं करते हैं। लेकिन दादा भगवान ने यहाँ बड़े अच्छे से बताया है कि वे लोग अपने कर्म का, यानी हमारी भूल, हमारी गलती का बोझा अपने सर पर लेकर हमारे कर्म में से हमें मुक्त करते हैं। ये कभी सोचा था? नहीं। जो देखने के बाद का जो डायलॉग है ना, सुपरविजन के बाद का डायलॉग यहाँ आता है। आपने देख तो लिया कि इन्होंने मुझे परेशान किया, लेकिन हम परेशान होते हैं, नहीं होते हैं? कोई परेशान करता है तो हम परेशान होते हैं। और दादा ने क्या किया, वो तो मुझे मेरे कर्म में से छुड़वाते हैं। अगर वो छुड़वाते नहीं तो मेरा कर्म पेंडिंग रहता। तो इस तरह से वे दुख देने वाले के ऊपर भी उपकारी भाव से रहे। कोई हमारी सेवा करेंगे तो हम उसके, उनके ऊपर उपकारी भाव रहेगा कि नहीं? हाँ, रहेगा। सामान्य रहता है। लेकिन ये दोनों तरफ से हमें किस तरह से उपकारी भाव से रहना है, और ये समझ से हमें पूरा लाभ मिलता है और हम लघु होते जाते हैं। ये सारी झंझट जो है ना, परेशान होना, दुखी होना, वो गुरु भाव से हमें भटकना पड़ता है, गुरु भाव से दुखी होना पड़ता है, और लघु भाव से मुक्त हो जाते हैं। ये बात है। यही सच्चिदानंद। यही सच्चिदानंद। और ये सेवा करते विजिबल है कि इनविजिबल है? विजिबल। किसने विजिबल बोला? किसने? अच्छा, सबने विजिबल बोला। ओके, तो सेवा विजिबल होना मांगता है कि नहीं होना मांगता है? वो हिरेन काका को पूछेंगे हम, क्योंकि सेवा विजिबल क्या है, सेवा इनविजिबल क्या है, वो तो हमको मालूम नहीं है। हिरेन काका बोलो।
और एक मिनट बिफोर द, कल का मेरे को याद आया, कल का टॉपिक ये सेवा पे है, लकीन खाने में। तो जरा सोचना, ये अभी होमवर्क थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। खाने में सेवा वो क्या हो चीज है, वो जरा रिपोर्ट लिखना, बहुत मजा आएगा। ये सोचेंगे ना तो खाने में सेवा क्या होती है। ओके, और ऐसे हम सब टॉपिक लेगा सारा तीनों गोल में, कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सोचा तो हमको मालूम पड़ेगा कि ओ माय गॉड। ओके हिरण काका। जय सच्चिदानंद। ये जो सेवा की बात निकली, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये सब बच्चों ने इस तरह से सेवा का जो पुरुषार्थ शुरू किया है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन सबको एक चीज पूछना चाहता हूं मैं, कि ये अपन सेवा करते हैं तो ये अपने तन से के शरीर से करते हैं कि मन से करते हैं? कौन बताएगा? ये सब बड़ी दीदियों ने वही बताए, वो उसको मनाने का है, बताने का। तन से करते हैं कि मन से करते हैं? क्या कौन कहेगा? मन से। दीदी, मोटी बहन। मन से करते हैं। विधि कह रही है मन से करते हैं। श्रेया, मन से। चिनाय, तन से करती हूँ। मन, मोटी बहन। कभी कभार मन से, कभी तन से। Okay, that's a good ये answer. देखने That's a good ये answer. कि ये देखने का है। किसने बताया ये? मैंने। मोटी बहन ने, मोटी, वो मेरे मोबाइल में है ना, मोटी तो बहन है ना, किसी ये एक का मोटी ही आता है। तो ये जो तन से और मन से का मतलब क्या हुआ? तो कि मन से करते हैं, तो मन से कब कर पाएंगे? कौन बताएगा? मन से करना अच्छा है कि तन और मन दोनों के साथ करना अच्छा है? दोनों के साथ करना अच्छा है। ठीक है, तो अपन कभी तन से करते हैं और मन से नहीं करते हैं। तो मन से करते हैं, उस किसको कहेंगे अपन ने मन से किया? जब उस काम में मतलब अच्छा हो वो काम, हम तो उसे मन से बोला जाता है। तो के जब आप मन से करोगे तो उसको आप याद नहीं रखोगे कि मैंने इसकी सेवा करी थी। समझ में आया? और जिसने सेवा ली है उसको भी ऐसा नहीं रहेगा कि इसने मेरा कुछ किया है। तो कि सेवा किसको कहते हैं कि एक दूसरे को देते हैं, वो सेवा नहीं है। सेवा क्या है? तो कि जब मन से करते हैं तो सिर्फ एक तरफ से होता है। समझ में आया? तो एक तरफ से मतलब क्या? तो कि जब अपन एक तरफ से सेवा करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है कि अपने को कभी भी जिसकी भी सेवा करी है उससे कभी भी अपने को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किया लेकिन उसने मेरा नहीं किया। अभी क्या होता है कि जिसकी भी सेवा करते हैं तो अगर अपन कुछ काम मम्मी का करेंगे, पापा का करेंगे या भाई बहन का करेंगे, ठीक है, अगर अपनों ने काम कुछ उसकी सेवा करी और वो अपना नहीं करेंगे, तब क्या होगा? गुस्सा आएगा। हाँ, गुस्सा आएगा। क्यों गुस्सा आएगा? क्योंकि उसने हमारा काम नहीं किया है। उसने हमारा काम नहीं किया और मैंने किया। मैंने इतना सारा किया, उसने कुछ भी नहीं किया, तो उसको कैसे समझेंगे? बताओ खुशी आप। उसको कैसे समझेंगे? कोई बताएगा? तो कि ये चीज होती है, तो उसका मतलब क्या है कि अपनों ने सही में सेवा करी नहीं है। जब अपने अंदर कोई भी चीज किसी का भी कुछ भी सेवा करते हैं, उसके सामने अपने को जब बदले का भाव होता है तो सही में सेवा नहीं करी है।
तो इसको किस तरह से समझने का है कि ये सेवा कैसी चीज है, तो कि जो सेवा करते हैं वो जो मन से करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? खुशी पता है आपको सेवा करने से क्या फायदा होता होगा? नहीं पता। कोई बताएगा कि सेवा मोटी करने से बहन, क्या फायदा होता सेवा है? करने से क्या फायदा होता है? बेटा बहन, में आशीर्वाद मिलता है और अंदर से हमें आनंद रहता है। तो कि सेवा करने से क्या फायदा होता है? सबसे बड़ा फायदा कि जिसकी आप सेवा करते हो, किसी का भी काम करते हो ने, तो उसके अंदर जो भी आवड़त है, आप अपन किसी का भी काम करते हैं ने, उसके पास जो भी आवड़त है, उसने जो भी पाया है वो आपको मिलता है। वो इसे बोला ना, मोटी बहन ने आशीर्वाद बोला, वही ना? हाँ, वो परमाणु ट्रांसफर होता है। जैसे अपन टीचर है, अपन मम्मी है, मम्मी की सेवा करते हैं, मतलब उसके साथ एक एग्जाम्पल है कि जैसे आप उनके साथ खाना बनाते हो, तो आप जब उनके साथ खाना बनाने का काम करते हो, तो अपने आप वो खाना बनाने का सीखना नहीं पड़ेगा, आप सीख जाओगे। कोई देखो, टीचर है, कोई गुरु है, उसकी सेवा करते हो, तो वो गुरु है कि टीचर है, वो तो आपको इतनी पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी, उसके उसके जो परमाणु है आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो मतलब जो बताया ना, आशीर्वाद जो उसका मिलता है, अगर वो सामने वाला आशीर्वाद नहीं भी देगा, तो आपके अंदर अपने आप वो परमाणु ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई में आपको जो 4 बार पढ़ना पड़ता है ना, उसके बाद बदले 1 बार पढ़ने से आपको याद रह जाएगा, क्योंकि अच्छा, बहुत जो बहुत अच्छा आपने पॉइंट किया है है, ये। जो आपने किया है वो मन से किया है। ओके, एक हिरण काका, एक मिनट है, आपको कोई ये सब साइंस स्टूडेंट है, परमाणु ट्रांसफर, ओ विधि, मोटी बहन, अनन्या, खुशी, परमार, ये सब हाई साइंस वाले, वो परमाणु ट्रांसफर कैसे होता है? कम ऑन, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ आता नहीं है? साइंस स्टूडेंट, वाइब्रेशन सबको मालूम है, परमाणु में वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन जैसे टीवी स्टेशन और ये अपना इंटरनेट चलता है, ऐसे वाइब्रेशन और परमाणु में होता है, एवरीबॉडी में होता है ऐसा वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन आपके हृदय में आ सकते हैं। तो आप साइंस स्टूडेंट है, तो ये जरा ध्यान रखना, परमाणु का ट्रांसफर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसलिए दादा ने क्या बोला है, जो पॉजिटिव 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 करेगा उसको पॉजिटिव पॉजिटिव ही मिलेगा। ओके, सॉरी, ये थोड़ा साइंस हमको हिरण काका याद आया। ये जो बात है, अपने को क्या लगता है कि मैंने इसकी सेवा करी, सही में सेवा का मतलब क्या होता है कि कोई भी अपने से बड़ा है, तो सबसे बड़ी सेवा कौन सी है कि उसका जो अपन विनय करते हैं, तो जिसकी भी सेवा करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज उसके अंदर अपना विनय होना चाहिए, विनय भाव। अगर विनय भाव नहीं है और ऐसे ही अपन सेवा करते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अपनों ने मन से सेवा नहीं करी, सिर्फ तन से करी। और विनय के साथ करते हैं तो अपने मन से करी, और जिसका भी विनय किया आपने, उसके अंदर जो भी आवड़त है, वो उसके अंदर जो भी परमाणु है, जो भी अच्छे है, जैसे संगीत का है किसी का, तो आप संगीत का गुरु है, उसमें उसका विनय करते हैं, पैर छूते हैं, तो अपने आप उसके अंदर ये परमाणु ट्रांसफर होते हैं। ये ज्यादा उसको सीखना नहीं पड़ेगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जहां पे भी आप सेवा करते हो, तो आपका व्यवहार, आपका जो पढ़ाई का व्यवहार है अभी, कि आगे जाके आप नौकरी करेंगे कि बिजनेस करेंगे, तो आपके अंदर ये जो सेवा का गुण है, तो वो आपको कम मेहनत में
संसार में भी आपको कम मेहनत में ज्यादा मुनाफा चाहिए तो सेवा बहुत बड़ी चीज है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक, सबको मालूम पड़ गया। तो बहुत अच्छा। ये तो क्या हिरन काका ने क्या ये सब थियरी क्या बताई, इसको कौन क्या किसको याद है? तो दीदी हाँ, हमें सेवा करते हैं तो हम जिसकी भी सेवा करते हैं उसमें जो आवड़त के परमाणु जो उसमें आवड़त होती है वो परमाणु हमें ट्रांसफर होते हैं। उन्होंने टीचर का एग्जाम्पल देके हमें समझाया। और सेवा में विनय भाव होना चाहिए, तो ये सेवा मन से की है ऐसा होता है। लेकिन अगर हमें विनय भाव नहीं है तो सेवा सिर्फ तन से ही हुई। तो आप एक देखो, मिनट वेरी गुड वेरी गुड, ये दादा, एक मिनट, हाँ। थियरी अच्छा। एक मिनट तो हिरन काका, सो ये अपना ये विनय बोला, तो आप देखो अपना पप्पा मम्मा और टीचर्स का कितना विनय करते हैं। तो विनय नहीं करने से क्या फायदा गैरफायदा होता है वो मत देखने का, मालूम पड़ गया। तो ये हाँ। विनय नहीं होएगा तो क्या होगा? वीरन का क्या बोला? हाँ अच्छा ये दीदी? रवि दादा, तो ये कैसा है कि विनय का मतलब क्या हुआ कि जिसकी भी सेवा करते हैं उसका कभी भी एक भी दोष अपने को दिखाई नहीं देगा। अगर किसी की सेवा करते हैं और उसके साथ उसकी कुछ गलतियां दिखाई देती है कि ऐसा है वैसा है, ऐसा इसने किया मेरे साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा सब दिखाई देता है, तो आप सेवा करते हो लेकिन सेवा किस तरह से है? सिर्फ तन से है, मन से नहीं है, विनय के साथ नहीं है, तो भी वो इतना आपको फायदा नहीं मिलता है। समझ बढ़िया सबको? हाँ। हाँ, तो अभी देखो ये हाँ। ये पापा मम्मी और टीचर, जरा सोचना कि आपने कितना कितना विनय नहीं किया, तो इसलिए ये सब प्रॉब्लम आता है। वो एक हिरन दादा ने क्या बोला कि विनय और मन से सेवा करेगा तो स्टडीज में कितना क्या फायदा होगा? जो हमें हाँ, स्टडीज में क्या हिरन काका ने बोला ना विधि? हाँ, हमें स्टडीज ऐसे ही याद रह जाएगी, एक बार पढ़ेंगे और याद रह जाएगी, 4-5 बार पढ़ने से फिर याद नहीं, मतलब ऐसे ही याद रह जाएगी हमें। और जब ऐसे करते हैं और देव रुद्र, तो जब टीवी और मोबाइल देखते हैं तो क्या होता है मेमोरी का, किसको मालूम है? और साइंस श्रेया? लॉस होता है, क्या होता है? मेमोरी लॉस। वो जो देव? हाँ, हमें ऐसा होता है कि हम जब ऐसा कुछ टीवी या मोबाइल देखते हैं ना, तो हमें जो टीवी मोबाइल होता है ना उसमें इंटरेस्ट रहता है, और पढ़ने में से हमने जो याद किया है उसमें से इंटरेस्ट चला जाता है। हाँ, चला जाता है। हिता दीदी? हाँ, हमने जो पढ़ा होता है वो हम भूल जाते हैं और उसके बाद जो टीवी में देखा है वही हमें याद रहता है। हाँ, देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव होता है। मोटी बहन? सेम। सेम सेम, ओके 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 सबको। ये बहुत अच्छा है। दीपक दादा बोलिए, बाद में पढ़ लेगा हम। जस्ट 2 मिनट्स। ये जो हम जिसको मेमोरी कहते हैं ना, वो हमारे चित्त की शक्ति है। हमने जो पढ़ा है वो हमारे चित्त में उसका फोटो आ जाता है, और जब ये टीवी मोबाइल वगैरह देखते हैं तो वो जो जगह हमारा फोटो है ना पढ़ाई किया हुआ, वो ये रिप्लेस कर देता है। तो मेमोरी लॉस ऐसी होती है, जो हमने मेमोराइज किया था, जो पिक्चर हमने फोटो खींचा था ना, वो भी ये सब चीजों ने ऑक्यूपाई कर दिया, क्योंकि इसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट, स्टिकीनेस ज्यादा है। और फिर जब एग्जाम में लिखने जाते हैं ना, तो कुछ रिट्राइव नहीं होता है, यानी वो हम उसे वो रिकॉल नहीं होता है।
क्योंकि ये सब कचरा भर गया ना अंदर, इसीलिए। तो ये नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा मेमोरी रहेगा और रिजल्ट अच्छा आएगा। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो ओके, हिरण का एक क्वेश्चन है, बाद में हम पद सुनेंगे। चिनाई? हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा एक क्वेश्चन नहीं था, मेरा कल एग्जाम स्टार्ट हो गई, तो देना कि वो मैं अच्छी से सभी पेपर। ये इज दैट फाइनल? नहीं, फाइनल तो मई में है। तो अभी ये कौन सा? थर्ड? अभी मॉडल टेस्ट है। अच्छा, मॉडल टेस्ट। हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। All the अच्छे best. से लिखना, अच्छी तरह ज्यादा पढ़ाई करो। पढ़ाई तो अच्छी की है, एंड भी शंका नहीं करना अपने पर। नेवर डाउट योरसेल्फ। जय सच्चिदानंद। ओके, आज पद देव भाई का है। देव? हाँ जय सच्चिदानंद। सूता सूता અંધારામાં જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, મનની મનમાં ના રહી જાય. એમ બને કે આજ રાતમાં મૃત્યુ આવે સામે, કાલ સવારે સૂરજ ઉગે તો જોવા પણ ના પામે. થઈ શકે છે તારું જ છે તે મોત બીજાનું થાય ના. બેદરકારી કે આળસમાં અવસર ચાલ્યો જાયના. સૂતા સૂતા અંધારામાં જોજે મૃત્યુ ના થઈ જાય, मननी मनमा ना रही जाए. जय सच्चिदानंद. ऐसे तो वेरी गुड। ये पद आपने कैसे, मम्मी ने बोला उस गाने का? नहीं, तो मैंने अपने आप चूज किया. ओ वेरी गुड। आपको मालूम है ये पद क्या मीनिंग क्या होता है? कि अगर हमें अभी दादाजी का ज्ञान मिला है तो हमें आलस नहीं करनी चाहिए. ऐसे ही आलस में पड़े रहने से अभी मृत्यु हो जाएगी और फिर कुछ नहीं हो पाएगा उसके बाद. ओके, अभी वो तो बड़े लोगों की बात है, अभी तो आपको बहुत जीने का है। तो आपके लिए ये क्या है मालूम है? आप किधर किधर सोते हैं आपको मालूम है? नहीं. आपका गोल क्या है मालूम है? किसको मालूम है गोल क्या है अपना? हमको दिखाई नहीं जाता है। देखो कौन कौन बोलेगा गोल क्या है? राम देव? हमारा गोल ये है कि हमें तीनों चीजों में सिंसियर रहना है, और दादा के ज्ञान में सबसे ज्यादा, और पढ़ाई में. 3 गोल क्या है आपका? स्टडी, दादा ज्ञान, एंड वो भूल गया। किसको मालूम है? बोलो थर्ड क्या है? खुशी, विधि, हेल्थ। तो अभी जो ये तीनों में सोता सोता रहेगा तो क्या होएगा मालूम है? ओ हिरण दादा बातें करो। हिरण काका? हाँ, हिरण काका इज देयर? हाँ, एक मिनट। થોડુંક સંભળાયું ઓછું। क्या कह रहे हैं? मैं ऐसे कहता हूँ ये तीनों गोल है, उसमें बच्चे लोग सोते सोते रहेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो जरा वो ये पद के बारे में just translate into the children है अभी तो। पद के बारे में कहने का है। हाँ, in relation with children। मृत्यु के बारे में नहीं, लेकिन तीनों गोल में सोते सोते रहेगा तो क्या होगा। कि ये जो पद है, दादा भगवान कविराज जो है, जो पद बनाया उन्होंने, तो अपनी जो उम्र है, अपने जो बच्चे हैं और अपनी जो अभी अपना जो व्यवहार है, वो सबसे मेन
व्यवहार है अपना पढ़ाई का, तो कि ये जो पढ़ाई का व्यवहार है उसमें अपने को कहीं कहीं पे भी आलस नहीं करने की है, और जहाँ पे भी अपने को लगता है कि ये मुझे समझ में नहीं आता है, तो ये अपने को दादा भगवान मिले हैं, दादा भगवान के आप्त पुत्र मिले हैं, तो उससे अपना व्यवहार और निश्चय दोनों सही कर देने का है कि भाई मेरा जो व्यवहार है वो क्या है, तो कि पढ़ाई का है, मम्मी पापा के साथ का व्यवहार है, और दूसरा जो व्यवहार है वो अपने दादा भगवान का जो ज्ञान मिला है वो ज्ञान को समझने का व्यवहार है। तो ये जो दोनों व्यवहार है वो अपने को अभी सही कर लिया है, तो क्या होगा, तो कि ये जो अभी अपना व्यवहार सही हो गया तो पूरी जो अपनी लाइफ है वो लाइफ में कहीं पे भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, और प्रॉब्लम्स जो आएंगे वो प्रॉब्लम्स आपको कोई भी बिल्कुल हरकत करता नहीं बनेंगे, आपको दुख नहीं देंगे। तो इस तरह से आप अपने को ये जो अपना व्यवहार है वो जितना भी सही हुआ तो वो उसको सोने का नहीं कहते, जागृत कहते हैं। तो कि अपने अभी अपन जागृत हो गए, तो जैसे किसी को दादा भगवान नहीं मिले हैं तो वो जागृत हुआ है, लेकिन उसका जो पढ़ाई का है उसी में वो जागृत हुआ है, लेकिन अपने को तो दादा भगवान मिले समझ मिली, तो क्या होगा, तो कि अभी अपने को वहां से अपन जागृत हुए तो अपना व्यवहार भी सही हो जाएगा और निश्चय भी सही हो जाएगा। अगर निश्चय आपका सही हो गया तो कोई भी संजोग आपके जीवन में कोई भी आएगा संजोग, वो संजोग आपको दुख करता नहीं बनेगा, आप उसमें टिक पाओगे, आप उसका सामना कर पाओगे, आप हिलोगे नहीं उसके अंदर। ठीक जय है, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हाँ। और देखो अभी ये तीनों गोल में आप सिंसियर होगा तो क्या बाकी रह गया करने के लिए? ये सब मृत्यु हो जाता है। हाँ, किसी दीदी क्या होता है, क्या बाकी रहता है? कुछ बाकी नहीं रहता है। कुछ नहीं बाकी है। चिनाई, ओके, तो सबको माल कुछ बाकी नहीं रहा। तो ये जब भी ये नडियाद में और चिनाई में सूरज आता है तो सूरज आथमेगा ही नहीं, हाँ, वो जरा ध्यान रखना। हाँ, तो ऑलवेज सनशाइन इन द हाउस। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दीपक दादा, दादा, जय सच्चिदानंद जय हीरक सच्चिदानंद, दादा। जय सच्चिदानंद।